जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। नरक में वहाँ पर नदी और वृक्ष आदि नहीं होते हैं, फिर भी नारकी अपने अशुभ विक्रिया शरीर के माध्यम से कभी नदी बन जाता है, कभी वृक्ष बन जाता है, और इस प्रकार बन करके कि वह क्या एक दूसरे नारकी को दुख देने लग जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर नरकों का वर्णन चल रहा है, और उसमें कोई पूछता है क्या नारकी इस प्रकार कभी नदी बन करके और खून पीप से भरा हुआ कृमियों के समूह से व्याप्त, और जिसके पानी पीने से शरीर में देह पैदा होता है, ऐसे कि नदी बन करके ही दुख देता है, वृक्ष बन करके, शेमुर वृक्ष बन करके वह कि शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डालता है, उसके पत्तियों के माध्यम से क्या और भी दुख देता है, आपस में परस्पर में और भी दुख देते हैं क्या, और इसके अलावा भी कोई और भी जाकर के वहाँ पर दुख देते दिलाते हैं क्या। इस प्रकार पूछने के बाद पंडित दौलत राम जी कहते हैं, तिल तिल करे देह के खंड, असुर बिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीरते प्यास न जाय, तोपन ये कन बूंद लहाय। याद रखेंगे, फिर से समझेंगे। तिल तिल करे ध्येय के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीरते प्यास न जाय, तोपन ये कन बूंद लहाय। इस प्रकार से वहाँ नरकी शेमर वृक्ष बन करके दुख नहीं देता है, और वहाँ पर वैतरणी नदी ही बन करके दुख नहीं देता है, फिर भी क्या करते, एक नारकी दूसरे नारकियों के, उन नरकों में नारकी प्राणी एक दूसरे के शरीर को टुकड़े टुकड़े करते हैं। कैसे टुकड़े करते हैं, तिल तिल करे देह के खंड। तिल जानते हैं तिल कितना छोटा होता है, नारकी जीव एक दूसरे के शरीर को तिल तिल करे, अर्थात तिल तिल के बराबर शरीर के टुकड़ों को खंड खंड कर देते, टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। इस प्रकार शरीर के तिल तिल के दाने के बराबर खंड अर्थात टुकड़े कर देते हैं नारकी एक दूसरे की। तिल तिल करे देह के खंड। इस प्रकार से, और इतना ही है क्या, विचार करो, कल्पना करो कैसा दुख होगा। क्या एक नारकी दूसरे नारकी के शरीर को इतने टुकड़े करते, तिल तिल के बराबर टुकड़े कर डालते, फिर भी वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं, पुनः जुड़ जाते हैं, पुनः दूसरों से लड़ने के लिए भिड़ जाते हैं। इस प्रकार के संसारी प्राणी काम करता रहता नरकों में। और इतना ही नहीं, क्या होता होगा यदि छोटे से काम करते समय यदि थोड़ा सा कांटा गड़ जाती हैं तो क्या हो जाता है, और थोड़े से चक्कू से यदि छिल जाते हैं, चक्कू लग जाती है तो क्या हो जाता है, वहाँ पर तिल तिल करे देह के खंड, अर्थात तिल तिल के बराबर शरीर के टुकड़ों को कर दिया जाता है, फिर भी वह मर नहीं सकता है और उस दुख से बच नहीं सकता है, भाग करके जा करके कहीं छिप नहीं सकता है नारकी। तिल तिल करे देह के खंड। और क्या होता है, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। इस दुख को देख करके, और इतना ही नहीं, नारकी तो एक दूसरे में भिड़ाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, और कि असुर कुमार के जाति के देव, असुर कुमार जाति में एक जाति होते हैं भवनवासी देव होते हैं, और भवनवासी देवों में भी एक असुर कुमार जाति के देव होते हैं। असुर कुमार जाति में भी अम्बाबरिश जाति के जो लोग देव होते हैं, वे जाकर के वहाँ पर क्या करते, ऐसे असुर कुमार बिड़ावे दुष्ट प्रचंड। वह असुर कुमार कैसे रहते, दुष्ट प्रचंड असुर कुमार बिड़ावे, अर्थात वह असुर कुमार कैसे होते हैं, अम्बाबरिश जाति के असुर कुमार वो बहुत ही दुष्ट होते हैं, बहुत ही प्रचंड होते हैं, चांडाल से भी ज़्यादा प्रचंड होते हैं।
और इसीलिए उनको दुष्ट असुर कुमार कह दिया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर देख लेना, जैसे यहाँ पर कह दिया जाता है जिस प्रकार चंडी भयंकर प्रचंड होती है, चंडी भयंकर प्रचंड होती है, उससे भी प्रचंड ये असुर कुमार होते हैं। प्रचंड का अर्थ समझ लेना, और वो दुष्ट होते हैं। और वहाँ नरक में जाकर के तीसरे नरक तक जाते हैं, उसके नीचे नहीं जा सकते हैं, किंतु तीसरे नरक तक पहुँच करके वहाँ पर एक दूसरे नारकी को एक दूसरे का वैर याद दिलाते हैं। देखो, स्कूल में तुम्हें उन्होंने मार दिया था, तुम्हें तमाचा लगा दिया था, तुम्हें उन्होंने धक्का देकर नीचे गिरा दिया था, और तुम्हें उन्होंने अग्नि में डाल करके जला दिया था, आदि आदि याद दिला करके तुम्हारे बहू ने, सास ने तुम्हें इस प्रकार काम किया था, और तुम्हें विष पिलाया था, और तुमको मार डाला था, और इन्हें फांसी पर लटकाया था, आदि आदि याद दिला करके, आदि आदि वैर याद दिला करके परस्पर में उन नारकियों को भिड़ाते हैं। असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। इस प्रकार असुर कुमार जो दुष्ट और प्रचंड जो असुर कुमार हैं, अम्बावृष जाति के देव, वो जाकर के नरक में और भिड़ाते हैं। पहले ही वो लड़ रहे हैं और ये ऊपर से जाकर के और भिड़ा दिया जाता है। बंधुओं, इसीलिए कन्नड़ में कहावत आती है, वो कहते हैं क्या, कन्नड़ में एक कहावत आती है, उसमें कह दिया जाता है कि तीव्र कर्म का जब उदय आ जाता है, तीव्र कर्म का जब उदय आ जाता है, तब कोई किसी को बचा नहीं पाता है। और जो रोड के किनारे पड़ा हुआ जार का डंटल भी सर्प बन करके काटने के लिए पीछा करने लग जाता है। हादी मैगिन घंटा हावागी बेन होते, जो रोड के किनारे पड़ा हुआ वह ज्वार का डंटल भी सर्प बन करके काटने के लिए पीछा करने लग जाता है। तीव्र कर्म का उदय आ जाता है, सब लोग शत्रु बन जाते हैं। इसी प्रकार वहाँ नारकी पहले से इतना दुख भोग रहा है, और वहाँ पर जाकर के वह अपना जो दुष्ट असुर कुमार जो है, प्रचंड जो असुर कुमार है, अम्बावृष जाति के असुर कुमार देव, वहाँ पर जाकर उनको नारकियों को एक दूसरे को वैर याद दिलाते हैं। देखो, ये तुम्हारे शत्रु था, तुम्हारे साथ उन्होंने ऐसे किया था, तुमको ऐसे बोला था, आदि आदि याद दिला करके उन परस्पर में और भिड़ा दिया जाता है। इस प्रकार से नारकी अनेक प्रकार के दुख भोगता रहता है। विचार करो कि भीषण गर्मी, ऐसी भीषण गर्मी में कितने यहाँ पर आप लोग कितने बार पानी पी ले देते हैं, क्या क्या कर लेते हैं। लेकिन पंडित दौलत राम जी वहाँ कर भीषण गर्मी और वहाँ के प्यास के बारे में कथन कर रहे हैं कि कहते हैं, तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीरते प्यास न जाए, तोपन ये कन बूंद लहाय। कभी कभी ये लगता है पंडित दौलत राम जी के ऊपर यहाँ पर मराठी का भी प्रभाव, शब्द भाषा का प्रभाव रहा, ऐसा लगता है। यहाँ पर कह रहे हैं, सिंधु नीरते प्यास न जाए, अर्थात सिंधु अर्थात सागर, सिंधु अर्थात सागर, सागर के नीर, नीरते अर्थात सागर के नीर को भी पी ले वे तो भी प्यास न जाए, फिर भी प्यास नहीं बुझती है, फिर भी तो अपन, फिर भी एक न बूंद लहाए, वहाँ पर एक बूंद भी पानी नहीं मिलता है। विचार करो, सिंधु नीरते प्यास न जाए, सिंधु नीरते प्यास न जाए, सागर को पी डाले फिर भी प्यास नहीं बुझती, इतनी प्यास लगती है, लेकिन वहाँ पर एक बूंद पानी नहीं मिलता है। विचार करने की बात है, इतनी प्यास कैसे लगती है। आपके गर्मी के समय में काम कर रहे हैं और खेत में हो अथवा कहीं पानी की व्यवस्था नहीं हो, अथवा दूर से 1-8 किलोमीटर से कोई पानी लाने के लिए गया है, और जब वो पानी लेकर के आता है तो तुम्हें प्यास के कारण तड़प रहे हैं, और उस समय तुम्हें पानी दिया जाता है तो तुम कितने पानी पीते हैं। ऐसा लगता है पूरे घड़े के घड़े को पिला लूं। कितने जल्दी जल्दी कैसे कैसे पीना प्रारंभ कर देते हैं।
एक आध घंटे पानी लेट हो जाता है तो गर्मी के दिन में इतने तुम्हें प्यास लगती है, ऐसा लगता है कोई ना पी ले, हम ही पी ले अकेले। इतना ही नहीं, ऐसी भीषण गर्मी के कारण, ऐसी भीषण गर्मी के कारण देख लो वहाँ पर कैसी भीषण गर्मी है, यहाँ की गर्मी और वहाँ की गर्मी की तुलना करके देख लो। यहाँ पर तो गर्मी 40 से लेकर के 45-48 तक होती है, लेकिन वहाँ की गर्मी कैसे बताए थे? हाँ, मेरु सम लोह गल जाए ऐसी शीत उष्णता था, अर्थात मेरु समान के, सुमेरु पर्वत के समान लोह का पिंड भी गल जाए, ऐसे क्या है वहाँ पर इतनी भीषण गर्मी है, भीषण गर्मी है। यहाँ पर 24 घंटे अग्नि में खड़े होने के बाद भी ऐसे भीषण गर्मी नहीं हो सकती है। ऐसे भीषण गर्मी में उनको कितनी प्यास लगती होगी, कल्पना करो। सुमेरु पर्वत के समान लोह का पिंड भी गल जाए, ऐसे भीषण गर्मी वहाँ पर है, उनको कितनी प्यास लगती होगी, कल्पना करके देख लो कैसे लगता है। हाँ, यहाँ पर इस प्रकार से नहीं चलता है। ऐश के साथ एसी में जीवन जीने वालों थोड़ा सा चिंतन कर लेना, ऐश के साथ एसी में जीवन जीने वालों थोड़ा सा चिंतन कर लेना, और ऐश के लिए मनुष्य पर्याय को गंवाने वालों थोड़ा सा चिंतन कर लेना। बार बार सोचो, बार बार विचार करो कि वहाँ पर जीवन कैसा होगा, उनकी स्थिति कैसी होगी। और जिस इतना ही नहीं, कुछ तो साधना करो, कुछ तो सोचो, कुछ तो समझो, कुछ तो धर्म करो और कुछ तो अच्छे काम करो। इन दुष्कर्मों से बचना चाहते हो तो, कि पंडित दौलत राम जी ने पहले ही कह दिया है, जो चाहो अपनो कल्याण, मैं कह रहा हूं इसलिए मत करो, हम कह रहे इसलिए मत करो। यदि तुम इस दुख से बचना चाहते हैं तो धर्म करो, अच्छे कर्म करो और साधना करो, सन्मार्ग पर चलो। कि इसीलिए उन्होंने कह दिया, तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीरते प्यास न जाए, तोपन ये कन बूंद लहाय। वहाँ पर एक नारकी दूसरे नारकी के शरीर को, हाँ, क्या करता है, शरीर को तिल तिल के बराबर टुकड़े कर देता है। और क्रूर असुर कुमार जाति के देव वहाँ पर जाकर के अम्बरीश जाति के देव और आपस में और भिड़ा देते हैं, और वहाँ पर इतनी प्यास लगती है, सिंधु अर्थात समुद्र के सारे पानी भी पीने से भी प्यास शांत नहीं हो सकती, इतने प्यास लगती है। लेकिन इतने प्यास लगने के बाद भी वहाँ पर नारकी जीवों को एक बूंद भी पानी नहीं मिलती है। और प्यारे बच्चों, ऐसे चतुर्गति के दुखों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आप अपने माता पिता से पूछो। और इतना ही नहीं कि अपने माँ बाप से पूछो, ऐसे चतुर्गति के दुखों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। फिर ये सब ऐसा होना ही है, ये सब ऐसे काम ऐसे क्यों कर रहे हैं, पाप क्यों कर रहे हैं। अपने माँ बाप से पूछो, अपने मित्रों से पूछो। यदि यहाँ पर कोई अमर बन करके नहीं आया है, यहाँ से निकल जाना ही है, किए हुए कर्मों का भोगना ही है, फिर भी संसारी प्राणी ऐसा क्यों कर रहा है और ऐसे गलतियां क्यों कर रहा है। और यहाँ कोई अमर बनकर तो आया नहीं, फिर भी इसको क्यों नहीं समझ रहा है। ये सारे प्रश्न अपने हितैषियों से, माँ बाप से, भाई बहनों से आदि से पूछ करके लिख लेना और उनसे पूछ लेना इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा। हाँ, यहाँ से तो एक दिन सबको जाना ही पड़ेगा, फिर भी कोई कुछ समझ क्यों नहीं रहा है। अपने जो बड़े भाई बहन हैं, माता पिता है, उन लोगों से पूछो। और यहाँ जाने से ऐसे दुखों से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाने से और ऐसे नरक के दुखों से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। और ये अपने माता पिता से अवश्य पूछो, निश्चित रूप से आपको सही दिशा मिलेगी, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये कह रहे थे, सिंधु नीरते प्यास न जाए, तोपन ये कन बूंद लहाय,
तिल तिल करे देव के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। वहाँ पर इतने दुख भोग रहा है, ऐसे लगता है सुन करके कि यहाँ पर क्या कितने प्यास लगती है। विचार कर लेना, वहाँ पर कितनी प्यास लगती है, लेकिन इतने प्यास लगने के बाद भी एक बूंद पानी भी वहाँ पर नहीं मिलता है। पानी तो छोड़ दो, नदी, सागर, सरोवर के किनारे की ठंडी हवा भी वहाँ पर नहीं मिलती है। वह ठंडी हवा भी वहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, हवा भी आपको नहीं लगती है। और इतना नहीं, थोड़ी सी ठंडी हवा भी लग जाए पानी को टकरा करके आ करके टकराने वाले, तो भी शांति मिल सकती है। लेकिन वहाँ पर वो भी नहीं है, पानी तो दूर की बात है, वहाँ पानी देखने को भी नहीं है। और इतना नहीं, पीने और नहाने की कहाँ की बात करते हो तुम। ऐसे यदि मिलेंगे तो, हाँ यदि मिलेंगे पानी भी, तो भी वैतरणी नदी के समान पानी, जिसमें कृमियों के समूह से व्याप्त है, खून और पीप से भरा हुआ है, और पीने के बाद शरीर में दाह पैदा करने वाला है, ऐसा पानी। बंधुओं, थोड़ा सा विचार करो। प्यारे बच्चों, माता बहनों और ये युवा साथियों, हे वृद्धों, और अपने आप को संभालो, अपने आप को संतुलित करो। समझो, राग, द्वेष, कषाय, लड़ाई, झगड़ा आदि मत करो। इन सब से बच करके अपने जीवन को सार्थक करो, मनुष्य पर्याय को सार्थक करो। तुम मनुष्य हो, तुम समझ सकते हो, पशु इस बात को समझ नहीं सकती हैं। पशु को यह भी मालूम नहीं होगा बेचारे को कि यहाँ पर जन्म लेने वालों को एक दिन मरना ही है, जातस्य मरणम ध्रुवम, ये भी उसको ज्ञान नहीं होगा। लेकिन हम जान सकते हैं, हम देख सकते हैं, अपने आंखों से देख करके हम समझ सकते हैं कि वास्तव में इसका फल भोगना पड़ता है। इस प्रकार से यहाँ पर तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीरते प्यास न जाय, तोपन ये कन बूंद लहाय। इस प्रकार पंडित दौलत राम जी ने वहाँ पर परस्पर के नारकियों को दुखों को बता दिया। असुर कुमार देव जा करके क्या दुख देते हैं, कैसे दुख देते, ये बता दिया। और वहाँ पर प्यास कितनी लगती है, और वहाँ पर इसके प्यास लगने के बाद भी एक बूंद भी पानी नहीं मिलता है, ये भी बता दिया। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा